गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। जो आंसर की आया हुआ है प्रोविजनल आंसर की, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप आंख बंद करके चैलेंज कर सकते हैं और एनटीए को इसको आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही चाहिए। क्वेश्चन है, ये घेरन संहिता से क्वेश्चन आया हुआ है, कितने काल तक प्राण को धारण करने से बहिष्कृत धोती सिद्ध होती है? बहिष्कृत धोती सिद्ध होती है। अब ये देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अर्धयाम, याम, प्रहर और अर्ध प्रहर। अर्धयाम और अर्ध प्रहर एक ही होता है। ये अलग बात है कि मंत्र में अर्धयाम लिखा हुआ है, लेकिन याम भी 3 घंटे का ही होता है। याम का ही पर्यायवाची शब्द प्रहर है, याम को ही प्रहर कहा जाता है, तो अर्ध प्रहर भी सेम है। इसीलिए बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी व्याख्या में प्रहर लिखा हुआ है। बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब को उठा करके देख लीजिए, वहां भी ये लिखा हुआ है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था जिसमें मरणावस्था की बात थी कि ये इड़ा पिंगला मरणावस्था में पहुंचती है। उसमें महावेद और महामुद्रा दोनों में आपको उत्तर सही मिला था एनटीए की तरफ से, जब चैलेंज किया गया था। तो इसमें भी आपको मिलना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को जरूर चैलेंज कीजिए। क्वेश्चन आईडी देख लीजिए। एनटीए ने पहला उत्तर दिया हुआ अर्धयाम दिया हुआ, जो कि अर्ध प्रहर भी ठीक है। ये कहाँ से लिया गया, इसकी व्याख्या देखिए। आप चैलेंज करेंगे तो सबूत कहाँ से जुटाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये अंतर धोती के अंतर्गत बहिष्कृत धोती की चर्चा है, जहां कहा जा रहा है यामार्ध धारणा शक्तिम यावन्य साध्येत नरः, यानी कि सावधानी में बताया गया है साधक की स्थिति जब तक आधे याम तक श्वास रोकने यानी 1.5 घंटे तक वायु रोकने की नहीं हो जाती है, तब तक इस बहिष्कृत महाधोती का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब देखिए, ऑप्शन में अर्धयाम अर्ध प्रहर दोनों है, दोनों ही ऑप्शन सही है। तो कहां से आप इसको उठाएंगे, तो इसका देखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये घेरन संहिता है, आपको स्वामी निरंजनानंद सरस्वती महर्षि घेरन की योग शिक्षा पर आधारित, इसकी तस्वीर खींचिए आप, इसका एक पीडीएफ बनाइए, तस्वीर खींचिए, योग पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर बिहार। इसके बाद इसी पुस्तक में आप जाइए, प्रक्षालन कर्म जहां पर लिखा हुआ है उस प्रक्षालन कर्म में जाइए और वहां पर आपको ये मिल जाएगा। वहां पर आपको ये मिल जाएगा यामार्ध वाला, यामार्ध धारणा शक्तिम यावन धारणा शक्तिम यावन धारियत नरः। अब ये जो कहा गया है फिर बहिष्कृत महाधोती वाला, ये जो यामार्ध बात आया हुआ है, अब इसकी व्याख्या में आइए। व्याख्या में देखिए, जब तक साधक में इतना सामर्थ्य उत्पन्न ना हो जाए कि वह वायु को आधे प्रहर तक, देख लीजिए, आधे प्रहर तक, ये सन्यासियों की लिखी हुई किताब है, साधारण नहीं है, आधे प्रहर तक उदर में रोक सके तब तक उसे बहिष्कृत संज्ञक महाधोती नहीं करनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, दोनों पेज का जो पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ बनाने के दौरान आपको क्या करना है, इस लाइन को पूरा आप हाईलाइट कर लीजिएगा। क्या करेंगे, इस पूरे लाइन को हाईलाइट करेंगे। ये पूरा आपको हाईलाइट करना है, इस लाइन को, या तो इस लाइन को या इस शब्द को, पूरे लाइन को ही कर दीजिएगा। फिर उसके बाद इसको भी हाईलाइट कर दीजिएगा, यहाँ पर ये आधा प्रहर, ये हाईलाइट कर दीजिएगा। ये आधा प्रहर भी यहाँ कहा गया, भाई साहब ये तो देखो कि आधा प्रहर है यहाँ पर, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। दोनों को हाईलाइट करने के बाद फिर इसका दोनों पेज का बनाइएगा आप पीडीएफ बना करके उसको चैलेंज कीजिए। इसको आप जो उसमें एनटीए की वेबसाइट पर दिया हुआ है वहां पर इसको अपलोड कर दीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप चैलेंज कर ही दीजिए। पेपर 1 का भी एक क्वेश्चन है चैलेंज करने के लिए, लेकिन अभी पेपर 2 वाला मैंने बता दिया हुआ है, इसको जरूर कीजिए चैलेंज। इसमें आपको कायदे से होना यही चाहिए जो बाद में अब तक होता रहा है, जो नियम रहा है कि आपको दोनों ही ऑप्शन का उत्तर सही माना जाएगा, अर्धयाम वाला भी और अर्ध प्रहर वाला भी, पहला और चौथा दोनों का ही उत्तर सही माना जाएगा। दोनों को ही इसका 2 मार्क्स मिलना चाहिए। 2 नंबर से भी कई बार आपका नेट और जीआरएफ रह जाता है, यानी एक क्वेश्चन की वजह से। क्यों रिस्क लेना है, आप चैलेंज कर दीजिए।